मई और जून तक मुफ्त में अनाज देने का किया ऐलान। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। योजना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि 80 करोड़ लाभुकों को मई और जून 2 महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके तहत प्रति परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह के हिसाब से मुहैया कराया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए 30 नए अफसरों के साथ टास्क फोर्स तैयार। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 प्रशिक्षु उप समाहर्ता को भी ऑक्सीजन टास्क फोर्स में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया है। बता दें, ये प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था में 14 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर दिया गया है। अब उन्हें मुख्यतः ऑक्सीजन उत्पादन एवं वितरण कार्य के लिए गठित टास्क फोर्स में सहयोग के लिए लगाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज को मेडिकल किट। झारखंड के कई जिलों में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट मिलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न जिलों में 22 अप्रैल तक 13,029 मरीजों को मेडिकल किट दिया जा चुका है। इसमें आवश्यक दवा से लेकर सैनिटाइजर, मास्क आदि शामिल हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट देने का आदेश पहले ही दे दिया था। अब विभिन्न जिलों से मिली सूचना के अनुसार अधिसंख्य जिलों में अभी मेडिकल किट में पल्स ऑक्सीमीटर शामिल नहीं किया है। मुख्यमंत्री 24 को करेंगे कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बता दें, कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अप्रैल को 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बता दें, यह कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होगा। इसके तहत रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं उपलब्ध होती है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की स्थिति पर बाल आयोग ने 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सूबे के महिला बाल कल्याण विभाग झारखंड सरकार से कोविड काल में बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा पूछा गया है कि झारखंड में जितने भी बाल आश्रय हैं वहां रहने वाले बच्चों की स्थिति कैसी है और राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है। आयोग ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। गुरु का लंगर, एक कॉल पर संक्रमितों को मिल रहा मुफ्त भोजन। झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरु का लंगर कोरोना संक्रमितों व पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दे रहा है। उन्हें घर पर 2 वक्त का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कोरोना संक्रमित परिवार को सिर्फ एक कॉल करना है। बता दें, रांची में 22 अप्रैल जबकि जमशेदपुर में 23 अप्रैल से ये सेवा शुरू की गई है। रांची में गुरु का लंगर के तहत भोजन के लिए 94 31 58 10 52 या 98 35 12 72 73 पर संपर्क किया जा सकता है। जबकि जमशेदपुर में 94 31 300 9 32 पर फोन कर सकते हैं। 72% कोरोना मरीज घर में, फिर भी बेड के लिए हाहाकार। झारखंड के सारे अस्पतालों में बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन व आईसीयू बेड को लेकर तो हाहाकार की स्थिति है। यह स्थिति तब है जब राज्य में 72% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बता दें, 28% मरीज ही अपना इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं। बताया जाता है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लगभग आधे लोगों को सामान्य या ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, लेकिन बेड नहीं मिलने या अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण होम आइसोलेशन में जा रहे हैं। रांची में 25,000 में बिक रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन, पीपीई किट, ऑक्सीमीटर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी पर रांची प्रशासन रेस हो गया है। बता दें, रांची के एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता, कोतवाली थानादार शैलेश प्रसाद सिंह, अन्य अधिकारी अल्बर्ट एका चौक के समीप की दुकान में छापेमारी करने पहुंचे। दुकानों में छापेमारी के दौरान सभी दवाओं का स्टॉक और बिक्री की गई बिल का मिलान किया गया। स्पष्ट तौर पर कीमत से ज़्यादा दामों में इंजेक्शन के दाम व किट की बिक्री पर सवाल किया गया और इसकी जांच की जा रही है। घर बैठे मंगवाए जरूरी दवाएं, रांची जिला प्रशासन। राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दवा दुकानों पर भारी भीड़ है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान अधिकांश लोग दवाओं की खरीदारी के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं।
ऐसे में शहरवासियों की सुविधा के लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग दवा दुकानों का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इन नंबर पर कॉल कर आप अपनी दवाएं घर तक मंगवा सकते हैं, जिनमें मोबाइल नंबर 94 31 37 78 76 31 22 88 33 75 49 000001 है। झारखंड में 5741 नए केस मिले हैं। झारखंड में 63 की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1778 है। वहीं झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 43,415 है। भारत में 3,44,949 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,89,549 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 25,43,914 है। भारत में 2,20,382 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में 3,205 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 5741 मरीज मिले हैं, जो बोकारो से 298, चतरा 96, देवघर 120, धनबाद 262, दुमका 107, पूर्वी सिंहभूम 810, गढ़वा 54, गिरिडीह 92, गोड्डा 102, गुमला 174, हजारीबाग 320, जामताड़ा 296, खूंटी 76, कोडरमा 228, लातेहार 74, लोहरदगा 200, पाकुड़ 16, पलामू 250, रामगढ़ 448, रांची 1364, साहिबगंज 118, सरायकेला 95, सिमडेगा 76, पश्चिमी सिंहभूम से 119 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में 63 की मौत हुई है, जो रांची से 15, पूर्वी सिंहभूम 15, कोडरमा 7, जामताड़ा व सिमडेगा से 3-3, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज तथा पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, चतरा, देवघर, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पलामू, रामगढ़ व सरायकेला खरसावां से 1-1 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में 3205 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो बोकारो से 234, देवघर 209, धनबाद 94, दुमका 108, पूर्वी सिंहभूम 356, गिरिडीह 65, गोड्डा 56, गुमला 36, हजारीबाग 121, जामताड़ा 9, खूंटी 435, कोडरमा 79, लातेहार 10, लोहरदगा 41, पाकुड़ 17, पलामू 51, रामगढ़ 90, रांची 810, साहिबगंज 164, सरायकेला 30, सिमडेगा 83 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 107 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची मेन रोड पर सन्नाटा। झारखंड सरकार की ओर से पूरे राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक एक हफ्ते के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन राजधानी रांची की सड़कों पर सन्नाटा दिखा। आदेश का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस को न मशक्कत करनी पड़ी, न ही डंडे चलाने पड़े। लोगों की समझदारी की वजह से सड़कों पर लॉकडाउन सा नजारा दिखा। सरायकेला में मेला बंद करवाने गए प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के बामिनी गांव में ग्रामीणों ने मेला बंद करवाने गए बीडीओ और थानेदार सहित कई पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। बता दें यह घटना शुक्रवार को जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के बामिनी गांव में हुई है, जहां भोगता मेला का आयोजन किया गया था। मेले में स्थानीय ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी हुई थी। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर बीडीओ मुकेश कुमार और नीमडीह थाना प्रभारी पुलिस ने स्थानीय लोगों को मेला को बंद करने को कहा। झारखंड में ताबड़तोड़ मौत, 100 में से 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें शुक्रवार को भी हुई जांच में प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 14 लोग संक्रमित पाए गए। बता दें राज्य में शुक्रवार को 42,523 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिसमें 57,195 कोरोना संक्रमित मिले। रांची के 20 वार्ड में 50-50 जरूरतमंद को 1-1 हज़ार रुपये मदद करेंगे सीपी सिंह। रांची विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले वार्डों के अत्यंत गरीब लोगों को मदद करने के लिए रांची के विधायक सीपी सिंह ने हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपने विधानसभा वाले वार्ड पार्षद से कहा है कि वे अपने वार्ड के 50 अत्यंत गरीब लोगों के परिवार की सूची उपलब्ध कराएं। वे अपने विधायक निधि से उन्हें तत्काल 1-1 हज़ार रुपये की मदद करेंगे। सीपी सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 वार्ड पड़ते हैं। इन वार्डों में प्रमुख रूप से वार्ड 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 शामिल हैं। केंद्र का वन नेशन वन वैक्सीन का नारा पूरी तरह से विफल, रामेश्वर उरांव। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार का वन नेशन वन वैक्सीन का नारा पूरी तरह से विफल हो गया है। स्थिति बिगड़ने पर सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैया से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर 48 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
कोरोना संक्रमित ध्यान दें कुछ जरूरी चीजें। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में बुखार अथवा खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीज लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहें। इस समय प्रत्येक लोग अपने अपने घरों में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि जरूरी के सामान रखें। अगर बुखार 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो कालपोल खिलाएं। दिन भर में कालपोल का 4 ग्राम डोज ले सकते हैं। बता दें गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए भी कालपोल सुरक्षित है। अगर परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीमीटर से लगातार ऑक्सीजन लेवल जांचते रहे। बता दें ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है तो तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करें। पाकुड़ में पेयजल की किल्लत से जूझते ग्रामीणों ने किया रोड जाम। पेयजल संकट से जूझ रहे महेशपुर प्रखंड के धावाबथान गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह कोई 8 बजे से महेशपुर शहर ग्राम मुख्य पथ को जाम कर दिया। बता दें नतीजतन यातायात बाधित होने के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने घड़ा, बाल्टी, बांस, बल्ला आदि रखकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। 1 मई से होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए अभी से तैयारी करे अस्पताल। रामगढ़ एसडीओ। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन पर पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें 1 मई से रामगढ़ जिले में भी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर जुर्माना। देवघर जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के साथ साथ 100% कोविड नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से शुक्रवार को जिले में विभिन्न चौक चौराहे पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों के साथ सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च कर बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों व बिना आदेश की खुली दुकानों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। रामगढ़ में 220 अतिरिक्त बेड। रामगढ़ जिले में कोरोना के मरीजों के लिए 220 बेड की व्यवस्था हो गई है। बता दें शुक्रवार से इन 220 ऑक्सीजन बेड पर लोगों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया गया है। डीसी संदीप सिंह ने बताया कि सीसीएल हॉस्पिटल, नईसराय सदर अस्पताल, नवनिर्मित ट्रामा सेंटर, टाटा स्टील हॉस्पिटल घाटों, सीसीएल हॉस्पिटल रजरापा में इन ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हुई है। धनबाद के हड़िया जाम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में भूधंसन। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़िया जाम पंचायत के कुहुका बस्ती के प्राथमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को तेज हवा के साथ भूधंसन हुआ। बता दें विद्यालय परिसर में लगभग 40 फीट जमीन धंस गई और 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोरोना के कारण विद्यालय बंद थी, वरना एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पारा शिक्षकों को अभी कोविड सेंटर पर ड्यूटी देना पड़ रहा है। ऐसे में न उनके पास मास्क है न सैनिटाइजर है। मोर्चा के सदस्य संजय दुबे ने शुक्रवार को कहा कि पारा शिक्षक एक अल्प मानदेय भोगी हैं और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा आज तक कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार जो भी अन्य कर्मी काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस 50 लाख का किया गया है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि जिन पारा शिक्षकों को कोविड-19 में ड्यूटी दी जा रही है उन्हें भी दिया जाए। विधायक अंबा ने मरीजों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कोरोना मरीजों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उनके संरक्षण में संचालित हो रहे अंबा फाउंडेशन के तहत कोरोना काल में लगातार लोगों की सहायता की जा रही है। उन्होंने शुक्रवार को अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि किसी भी मरीज को अस्पताल का पता करना हो, बेड की